इस मुल्क में पसंद करती है, वो पढ़े लिखे नौजवान को पसंद नहीं करती है, वो एक सियासी कारकुन को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उन्हें यहाँ ये चीज की जरूरत है कि वो हमारे नौजवानों को लापता करे, हमें मुस्तफशुदा लाशें दे, हमारे साहिल वसाइल का सौदा करे, और ये उनके सामने डीगी बिल्ली की तरह और बकरियों की तरह बैठे रहे। हमारे जैसे नौजवान तो इनका गिरबान पकड़ते हैं। मैंने अभी भी अंदर मौजूद था इनका एहलकार वर्दी के साथ, मैंने गिरबान पाड़ के कहा है कि आप जलाएं, फायरिंग करें, हम डरने वाले नहीं है। ये कोई जमहूरी इलेक्शन नहीं था, ये इलेक्शन जो था ये इलेक्शन GHQ का इलेक्शन था। जो फैसला GHQ का है वो फैसला RO का है, जो फैसला GHQ का है वो फैसला यहाँ जितने हल्के हैं बलूचिस्तान में सब में वही हुआ है, इस तरह पूरे पाकिस्तान में हुआ है। ये कोयटा में एक हल्का है, हमारा सालार उम्मीदवार था, वो जीत चुका है, उसके मुकाबले में जिताया पता है किसको है? एक काकड़ है, वो उसके मुकाबले में उसको जिताया। वो कैंडिडेट में मुख्तार चकदई के हक में 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 दिन पहले दस्तबरदार हो चुका था। ये ड्रामा देखे, दस्तबरदार उम्मीदवार को जीत का नोटिफिकेशन दे दिया। 50 जीते थे, न्यूज पे चल चुका था। 25,000 में याकूब नासर थे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, वहाँ 25 वाले को जितवा दिया और 50 वाले को हरवा दिया। यहाँ आ जाए ये PB 12 के कौन सा सरदार मोहम्मद रिंगवाला का, उसके पहले दिन नोटिफिकेशन मिलता है कुर्द गेलू को, दूसरे दिन रिंग रोड बंद करता है, नोटिफिकेशन मिलता है सरदार मोहम्मद रिंग को, तीसरे दिन गेलू बंद करता है, तीसरे दिन उसको रिपोर्ट मिलता है, उसको दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप जीत गए। ये मुल्क है, मजाक है। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप लोग बलूचिस्तान में बागी है, गद्दार है। गद्दार आप हो, गद्दार आपकी नस्लें। हम इसलिए गद्दार है कि हम जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ अपने हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो रिक इलेक्शन है उसके खिलाफ बात करते हैं। इसलिए हम गद्दार है। गद्दार तो आप हो जो आप लोगों ने बाहर बड़े बड़े जो इमारत बनाए हुए हैं, गद्दार तो आप हो जो आप लोगों ने सारे मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। गद्दार तो आप हो कि चीफ जस्टिस फैसला करता है कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए, आप होने नहीं देते। गद्दार तो आप हो कि आप भुट्टो को फांसी करवाते हो। गद्दार तो आप हो कि आप मुजीब रहमान की जो अक्सरियत थी उसको आपने नहीं माना था। गद्दार तो आप हो जो आपने फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया था। गद्दार तो आप हो जब आपने नवाब नौरोज को कुरान पाक का वास्ता देके पहाड़ से उतारा, आपने उस कुरान पाक की लाज भी नहीं रखी, उसके बच्चों को आपने कुरान पाक के आसरे पे उतार के, गारंटी पे उतार के, इसके बावजूद आप लोगों ने फांसी दी। इस मुल्क में जो बेरोजगारी है उसके जिम्मेदार आप हो, नहीं तो ये खुद कपील मुल्क है। इस मुल्क में जो महंगाई है उसके जिम्मेदार आप हो, नहीं तो इस मुल्क में किस चीज की कमी है? आप बलूचिस्तान आए, सेंधक यहाँ है, रेकोटिक यहाँ है, आपकी काशगर जो रूट बन रही है जिसको सीपेक कहते हैं, उसका सारा यहाँ कितना बड़ा समंदर जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है ट्रेड के लिए इस मुल्क को, लेकिन इसके बावजूद आज आप अपने कौम को अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ धमाका हुआ हमारे ऊपर इलेक्शन से पहले जब हम यहाँ रैली कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। खुदा पाक की कसम जो बंदे शहीद हुए हैं ना, उनका ब्लड बह रहा था। ये हमारा डिवीजन है, सिपी डिवीजन 8 क्वार्टर है, ये कमिश्नर ऑफिस के सामने हम खड़े। अल्लाह पाक की कसम अस्पताल में रोई मौजूद नहीं थी। तो ये मुल्क लाना तो इस निजाम पे, लाना तो ऐसे मुल्क पे, लाना तो ऐसे इदारों पे, लाना तो GHQ के ऐसे एहलकार जो वाशिंगटन के साथ मिले। कत्ल करना है, कत्ल करें। हमारी रोजी रोटी, हमारा नसीब हमारे अल्लाह के हाथ में। हम किसी फिरौन से डरते नहीं। हम इमरान खान के कारकुन हैं। हमारा बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह पे, हमारा बिलीव इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।